बूढ़े पिता का कठोर फैसला। एक बार एक गांव में रोहन नाम का एक छोटा सा लड़का रहता था। 10 साल का होने पर रोहन ने अपनी माँ को खो दिया। अपनी माँ के मरने के बाद वह अपने पिता के साथ रहता था और रोहन उनकी देखभाल करता था क्योंकि वह बहुत बूढ़े थे। रोहन के पिता ने अपने बेटे रोहन की जरूरत को पूरा करने के लिए खेत में हर दिन बहुत मेहनत करते थे। वह अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे और रोहन के पिता की कड़ी मेहनत के कारण सौभाग्य से रोहन को उच्च अध्ययन के लिए अवसर मिल गया। जैसा कि रोहन एक बुद्धिमान लड़का था, उसने बहुत अच्छी तरह से अध्ययन किया और टाउन के सबसे अच्छी बहुराष्ट्रीय कंपनियों में उसे काम करने का मौका मिला। बीमारी के कारण अपने पिता को अपने साथ ले जाना पड़ा। रोहन के पिता बहुत आत्मनिर्भर थे और बहुत ही मेहनत करते थे। वह अपने बेटे पर बोझ नहीं बनना चाहते थे, अपने दम पर निर्भर रहना चाहते थे। लेकिन उनके रिश्तेदारों और शुभ चिंतकों ने उन्हें अपने बेटे के साथ जाने और उसके साथ रहने के लिए मना लिया। कुछ दिनों के बाद रोहन के पिता, जो पहले से ही बीमार थे, दिन ब दिन और भी अधिक बीमार होते गए। रोहन ने अपने पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखा और उन सभी चीजों की सेवा की जो उनके लिए आवश्यक थी। रोहन अब अपने पिता की सेवा करने में हिचकिचाने लगा। रोहन को अपने पिता की सेवा करना बोझ लगने लगा और अपने अंदर गलत भावना और व्यक्तिगत जीवन के बारे में सोचना शुरू कर दिया, जिससे वह नाखुश और तनाव में रहने लगा। उस दिन से रोहन अपने पिता की अनदेखी करना शुरू कर दिया क्योंकि उसे अपने पिता के साथ रहने और उनकी देखभाल करने में संकोच होने लगा और वह खुश भी नहीं था। रोहन के पिता ने अपने बेटे के व्यवहार में बदलाव को देखना शुरू कर दिया। वह जानते थे कि रोहन ने उसे नजरअंदाज करना शुरू कर दिया है और अपने अहंकार के कारण मुझे अब अनदेखा करना शुरू कर दिया है। रोहन के पिता ये सब देखकर उन्होंने मन बना लिया कि वह अपने बेटे के साथ नहीं रहेंगे और अपने बेटे के बदले हुए मिजाज और अपमानजनक व्यवहार को देखते हुए उन्होंने आखिरकार रोहन को छोड़ने और गांव में अकेले रहने का निर्णय लिया। रोहन के पिता ने जानते हुए भी उन्होंने रोहन से अपना फैसला छिपा लिया क्योंकि उन्हें पता था कि इस बात से रोहन को चोट लग सकती है। इसलिए रोहन के पिता ने अगली सुबह तक इंतजार करने का फैसला किया और उसे बताया कि वह वहां से जाना चाहता है और अपने गांव में रहना चाहता है। शाम को जब रोहन घर वापस आया तो उसने अपने पिता से कहा कि वह उन्हें एक सैर के लिए ले जाना चाहता है। रोहन के पिता को इतनी खुशी हुई कि वह तुरंत अपने बिस्तर से उठ गए। रोहन ने इतने उत्साह से कहा कि उसके पिता तैयार हो गए क्योंकि वह अपने बेटे के साथ कुछ गुणवत्ता समय बिताने के लिए बहुत उत्साहित थे। रोहन, जो पहले से ही अपने पिता को लंबे समय तक चलने और रास्ते में छोड़ने का मन बना चुका था, रोहन के पिता ने सभी लकड़ी के डंडे उठाकर सड़क पर रखना शुरू कर दिया। एक गैप छोड़कर सड़क पर एक के बाद एक लाठी रखते गए। अपने पिता को ऐसा करता देख रोहन सोच में पड़ गया था, लेकिन रोहन ये जानने के लिए बहुत उत्सुक था कि उसके पिता ने इस तरह डंडे क्यों रखे हैं। उसके पूछने पर उनके पिता थोड़ा मुस्कुराए और कहा, मेरे प्यारे बेटे, जब तुम बच्चे थे तो मैं भी यही काम करता था ताकि अगर तुम दुर्भाग्यवश रास्ता भूल जाते हो तुम आसानी से इन लकड़ियों की वजह से सही रास्ता पा सकते हो। और ये भी कहा कि रोहन, अगर तुम रास्ता भूल जाते हो तो इस डंडे की मदद से आसानी से रास्ता पा सकते हो। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो हम अकेले हो जाएंगे, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा जंगल की सड़क में कहीं खो जाए। तब रोहन को एहसास हुआ कि उनके पिता सब कुछ जानते हैं। रोहन ने तब अपने पिता को बहुत कसकर गले लगाया। वह दोनों रोने लगे। रोहन के पिता को बहुत दुख हुआ क्योंकि वह अपने बेटे को खुद की खुशी के सामने रोते हुए नहीं देख सकते थे। वह अपने बेटे की आंखों से आंसू बहता नहीं देख सकते थे। उसके बाद रोहन ने एक छोटे बच्चे के रूप में अपने पिता की देखभाल करने का फैसला किया। रोहन के पिता को अपने बेटे के व्यवहार के लिए वास्तव में खुशी महसूस हुई, जिससे बहुत सुधार आ गया था और अब एक दूसरे के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई। कभी भी अपने माता पिता को मत छोड़ो, उनके बिना जीवन अधूरा है और यह मत भूलो कि अपने माता पिता के कारण तुम इस दुनिया में हो। और जब आप जानते हैं कि हमें उनकी आवश्यकता है, हमारे माता पिता हमेशा हमारे लिए तैयार होते हैं, चाहे वह अच्छी या बुरी स्थिति हो। वह शब्दों में कठोर हो सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से वह दिल के नरम है।
तो दोस्तों आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल हिंदी स्टोरीज डियर को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।